हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 94 लेके आए हुए हैं, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है गिव डेल्टा नॉट 1/3 Al3 प्लस वैल्यू 63 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड SO4 की वैल्यू 80 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द वैल्यू ऑफ SO4 के लिए Al2 SO4 के लिए वैल्यू हमसे पूछी गई है, वो भी किसमें? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स में। क्लियर? तो इसमें फॉर्मूला हम लोगों को क्या लगेगा? हमें दिया गया है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या दिया गया है हमको? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर? इसको ब्रेक करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? Al3 प्लस 3 लैम्डा नॉट SO4 टू माइनस। क्लियर? ठीक है, ये हमारा पूरा फॉर्मूला। हमें जो वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू Al3 प्लस की निकालनी पड़ेगी और इधर हमें SO4 माइनस की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें इनकी कैलकुलेशन जो हमें दिया गया है उसके लिए देखो, हमारा यहाँ कितना है? 2Al है। ठीक, और क्वेश्चन फॉर्मूले में दिया गया 1/3 Al की। किसकी वैल्यू दी गई है? 1/3 Al की। तो हमारा क्या हो जाएगा? Al3 प्लस इज इक्वल टू 3 इंटू नॉट 1/3 Al3 प्लस। क्लियर है ना? अब देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी? 3, यहाँ 3 हो जाएगा और डिवाइड में कितना होगा? 3। हम लोग वैल्यू रखते हैं, क्या जाएगा? 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 63। कितनी दी गई? 63 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। कितना आ जाएगा हमारा? Al3 प्लस के लिए 18। कितना आ जाएगा हमारा? 18। दूसरा हमको क्या दिया गया है? SO4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? SO4 की। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा नॉट 1/2 SO4 माइनस 2। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 80। कितनी दी गई? 80। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 8 0 16 116 हो जाएगी। अब ये वैल्यू सारी उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू 2 इंटू 189 है ये एल्युमिनियम की, प्लस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 160। कितना हो जाएगा हमारा? 3 इंटू 160। इसको सॉल्व करेंगे। 9 2 जा 18। क्लियर? 8 2 जा 16 और 1 17 है ना? 2 2 जा 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 278 प्लस 480। क्लियर? स्क्वायर करेंगे 8 कितना आएगा? 5। क्लियर? अब इसका मैं ऐड करो, देखो 8 हो गया, 8 और 7 15, 1 4 और 2 6 और 1 7। कितना आएगा? 7। कितना आएगा हमारा? 7। अब देखो यहाँ कहीं हमें लगता मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करो। 9 2 जा 18 1 8 2 जा 16 7 1 2 जा 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 378 प्लस 480 स्क्वायर करें 4 3 7 और 1 8। कितना जाएगा? 585। कितना जाएगा? 585। तो इस बेस पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। क्या? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बता रहा है कि फॉर द गिवन लिस्ट, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। द नंबर ऑफ कंपाउंड विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। हमें ये बताना है ये जो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से कितने कंपाउंड है जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रहे हैं? +4। कितनी शो कर रहे हैं? +4। तो चलो अब लोग 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें वो बताने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो मेरी? +4। पहले लिखा है SO3। क्या लिखा है? SO3।
इज इक्वल टू 0, सल्फर प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो सल्फर यहाँ कितनी हो जाएगी प्लस का 6। क्लियर, फर्स्ट में सल्फर। सेकेंड हमारा क्या दिया गया H2SO3 इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू प्लस 1 प्लस S प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस S माइनस 6 इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू कितना जाएगा प्लस का 4, तो एक H2SO3 हो गया जिसमें वैलेंस ऑक्सीजन सल्फर कितनी आ जाएगी प्लस का 4। सेकेंड हमें क्या दिया गया है SOCl2, क्या दिया गया है SOCl2 इज इक्वल 0, S माइनस 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू कितना जाएगा प्लस का 4। इसमें भी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी प्लस का 4, तो दूसरा कंपाउंड हो गया ये। क्लियर, कितनी आई 2। अब अगला थर्ड हमें क्या दिया गया है SF4, SF4 सल्फर कैलकुलेट करना, 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी सल्फर कितनी वैलेंसी आ जाएगी ऑक्सीजन स्टेट प्लस की 4, कितनी आ जाएगी हमारी प्लस की 4, तो 3 कंपाउंड हो गए। एक तो ये कितने हो गए हमारे पास 3, इसकी और कितनी प्लस की 4। अगला देखते हैं BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखो बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है हमारी 2, कितनी होगी इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस S माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस S माइनस 8 इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू कितना जाएगा प्लस का 6। केवल 3 है इसमें, कितने कंपाउंड दिए गए जिसकी ऑक्सीजन 3 आई, एक SO2 SOCl2 H2SO3 और SF4, मतलब H2SO3 है, SOCl2 और SF4 है, इनमें ऑक्सीजन स्टेट इसकी सल्फर की कितनी दी गई है 4, तो इसमें कितना, इसका आंसर कितना जाएगा 3, कितना जाएगा इसका आंसर 3। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना रहेगा 3। ठीक है, अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, एक डाटा दिया गया है हमें, इसमें उस डाटा के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द गिवन रिएक्शन 2HI और एरो H2 प्लस I2, ये कुछ डाटा दिया गया, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सब कुछ दिए गए हैं। तो रिएक्शन दी गई है 2HI, तो इसका रेट लिख दे, तो रेट इज इक्वल टू इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा K इंटू, अगर देखो अगर हम लोग कोई भी अपने अपने टर्म लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा HI की पावर n, हमें निकालना क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग इसमें ये HI करके रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग 1 बाई 1 इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें रेट इसकी HI की पावर कितनी हो जाएगी मेरी n, कितनी हो जाएगी n। अब देखो हमें वैल्यू दी गई है, पहले के लिए K1 इज इक्वल टू रेट कितना दिया गया इसका 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू K इंटू रेट के अकॉर्डिंग देखा, हाँ ठीक है रेट ही दिया गया ये, या रेट लिख दे यहाँ पे, K ना लिख के रेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे रेट, यही तो हमें दिया गया है ना इसके अकॉर्डिंग, तो K इंटू यहाँ कितनी में 0.05 के पावर n, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर सेकेंड के लिए हम लोग देखेंगे, सेकेंड कितना दिया गया है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू K इंटू 0.01 की पावर n, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। क्या हो गया सेकेंड। हमें क्या निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू K इंटू 0.01 की पावर n डिवाइडेड बाई K इंटू 0.00 की पावर, ठीक है ये हमारा हो जाएगा। हमें यही डाटा दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाएगा। ठीक, एक चीज और यहाँ पे एक जीरो और है, 2 जीरो है, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इस वाली वैल्यू में 2 जीरो दिए गए पॉइंट के बाद, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0.05। क्लियर, यही तुम्हारा हो जाएगा कि पावर n, देखो एक इससे के कैंसिल आउट। अब ये पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 10 कर लेंगे, 10 को 4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो
अब सीधा इसको लिख दे अगर हम लोग, हमारा कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो जो ये वैल्यू लिखी है इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट एक दो पॉइंट नीचे आएंगे तो एक पॉइंट ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर कितना जाएगा 10/5 की पावर n, यहाँ कितना जाएगा 4 और यहाँ कितना जाएगा 2 की पावर n, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n, तो n इज इक्वल टू कितना जाएगा कंपैरिजन कराने में 2, n इज इक्वल टू अगर कंपैरिजन कराएंगे तो हमारा कितना जाएगा 2, तो मतलब ये जो रिएक्शन दी गई है किस ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होगी। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होगी, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सी, हमें एक रिएक्शन दी गई, इसमें हमें इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है, क्या बताना है, इसका मेजर प्रोडक्ट बताना हमें, इसमें इसका मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, ठीक है। तो देखो रिएक्शंस हम लोग लिखते हैं पहले, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका करा देंगे नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 के साथ, इसके साथ H2SO4 के साथ, तो हमें इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पैरा नाइट्रो NO2 और यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। फिर नाइट्रो पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, NO2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, NO2 ग्रुप। अब सेकेंड स्टेप में ये हमारा क्या हो गया A, सेकेंड स्टेप में ये रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ और इसको हीट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br और यहाँ हमारा क्या रहेगा NO2 जो कहते हो, ये हमारा क्या हो गया B, ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया B। अब ये रिएक्शन करेगा अल्कोहलिक KOH के साथ, इसके साथ अल्कोहलिक KOH के साथ, जब ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो हमें क्या मिल जाएगा एल्कीन, क्या मिल जाएगी हमको एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट C, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट C, और हमसे प्रोडक्ट C ही पूछा गया था, ठीक है।